हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है अपना सेकंड चैप्टर है, अभी एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है मैथ्स में ला करके सेकंड चैप्टर जो फ्रैक्शंस है उसके लेटेस्ट डू जो आपको पेज नंबर 23 पर मिलेंगे, समझने जा रहे हैं। ध्यान रहे बच्चे, इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से समझना है। इस चैप्टर के ये सारे टॉपिक आपको है जो पता होने चाहिए, ठीक है। या तो आप है जो किसी से सीख लीजिए आसपास, या फिर है जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला वो वहाँ से भी समझ सकते हैं सारे के सारे टॉपिक। लेकिन इन सब से हट के अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए एक ही जगह पर, तो हम लोगों ने सीबीएसई एनसीईआरटी फाउंडेशन लेवल का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की खास बात है क्या है, यहाँ पर सब लिखी हुई दिख रही है आपको। और मिलेगा कहाँ, ये आपको पार्ट वाला ऐप पर मिलेगा, प्ले स्टोर पर। ये अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हाई लिख के व्हाट्सएप पर कोर्स से रिगार्डिंग। ऐप को डाउनलोड कर लो, बहुत सारे डेमो वीडियोज डाल रखी है, वो पहले देखो। जब आप डेमो वीडियो समझ लोगे, ठीक है, पूरी की पूरी, तब आपको अच्छा लगे तो कोर्स खरीद लो। सबसे ज़्यादा इस कोर्स की खास बात है, अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके अंदर पूरा का पूरा गाइडेंस वीडियोस डाल रखे हैं, पूरी सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है। अब हम लोग है जो अपना पेज नंबर 23 से शुरू कर रहे हैं। ध्यान रहे, इसके अंदर हम लोगों को फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। हमें दो फ्रैक्शंस दे रखी है अलग अलग, उन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर, यानी कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है। देखिए, आपके कोर्स फिफ्थ क्लास में दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है जिसके है जो सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन के, जैसे ये फ्रैक्शन देख लो, ये फ्रैक्शन देख लो। एक बन सकता है जिसके डिनोमिनेटर आपके इक्वल हो, सेम डिनोमिनेटर हो, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर वाले हो सकते हैं। और दूसरे आपके बन सकते हैं, इसके आगे वाले पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट होगा आगे वाली वीडियो में, उसमें ये सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे। ये अपना ऊपर वाला न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, अब सिंपल सा मेथड है, वो भी समझ लो, उसके साथ साथ में दूसरा मेथड भी समझा रहा हूँ। एक मेथड समझ लो, वो आपको जो हमेशा काम आने वाला है। क्या मेथड क्या है, देखो समझो ध्यान से। जिस फ्रैक्शन, ध्यान से समझो, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल है और न्यूमरेटर जितना ज्यादा ग्रेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी ग्रेटर हो जाएगी। जब न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है बच्चों आपका, तो जो फ्रैक्शन है वो भी हमारी कैसी हो जाएगी, वो भी हमारी स्मॉलर हो जाएगी। तो 1/4 और 3/4, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये जो वाली फ्रैक्शन है वो हमारी बड़ी हो जाएगी। इसका मैं दूसरा मेथड की जो बात कर रहा था कि दूसरा मेथड अगर अपने को पता करना, ये दूसरा मेथड ये कहता है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, तब क्या मिला अपने को 4। और ठीक इसी प्रकार से इनको आप है जो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 3 जा, आई कहानी समझ में। एक तरफ 4 है एक तरफ 12 है, तो बड़ा क्या 4 है ग्रेटर है 12 ग्रेटर है, तो आपको ही पता है 12 ग्रेटर है, ये वाली फ्रैक्शन हमारी है जो बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने जब सॉल्यूशन किया तब भी वही आ रहा है, समझ में आई कहानी। एक मेथड याद कर लो चलेगा। देखो, जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली अपनी ग्रेटर हो जाएगी। मेथड क्या कहता है अपना शॉर्ट ट्रिक वाला, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। 20 ग्रेटर है कि है जो अपना 15 ग्रेटर है, आपको पता है 15 स्मॉलर है और 20 ग्रेटर है। आगे कहानी समझ में चलेगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से चीज़ें समझी। सी वाला डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है, अगर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगी, और दूसरा वाला है जो रहेगी फ्रैक्शन वो हमारी स्मॉलर हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड जो हम समझ रहे हो क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 7 से करो, समझ लो, वैसे तो आंसर मिल गया, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ जाओ। 5 को 7 से करो 35 मिल जाएगा, और 7 का 2 से करो 14 मिल जाएगा। एक तरफ 35 है एक तरफ 14 है, ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर आपको ये पता है 35 वाला ग्रेटर। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप लोग फाउंडेशन लेवल की चीज़ें समझना चाह रहे हैं, ये जितने भी मैं ग्रेटर, स्मॉलर, नवोदय सैनिक मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। फाउंडेशन लेवल का कोर्स मतलब जीरो लेवल से लगाकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। कोर्स मिलेगा कहाँ पर? पाठमाला के नाम से ऐप है, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करो, डेमो वीडियोस देखो, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर भी आप मैसेज लिखिए हाय, और वहाँ पर भी आपको वीडियोस की लिंक शेयर कर देंगे। टेस्ट पेपर क्विजेज जो भी उनकी वीडियोस तो है ही, और वो जो सॉल्यूशन उनकी वीडियोस भी है, साथ साथ में ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, सैम्पल या डेमो चाहिए तो मैसेज कर लीजिए। ये सारे इसके फीचर्स हैं। अभी के लिए कोर्स की फ़ी है 5000। आगे जाके क्या होती है, फैकल्टी जो टीम मेंबर है वो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ 5000 है, पूरे साल भर के लिए सभी सब्जेक्ट की जो आपको क्लासेस मिलेगी दोनों लैंग्वेज के अंदर। हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए डी वाला, दोनों के डिनोमीटर इक्वल है। जब दोनों के डिनोमीटर इक्वल है तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगी। कोई सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ई वाला समझते हैं। 5/10, 6/10, वही मेथड, डिनोमीटर दोनों के इक्वल है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। जिस जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर वो ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगी। दूसरा मेथड मैंने आपको अभी बताया, 5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिलेगा, 10 का 6 से करेंगे तो 60 में, को पता 60 ग्रेटर है। इस तरीके से तो इसका लास्ट देख लेते हैं। वही डिनोमीटर इक्वल है, 2 को 6 से किया 12, 6 को 1 से किया 6। ये चीज़ हमें समझनी थी। तो 12 ग्रेटर है कि 6 ग्रेटर है? तो आपको पता 12 ग्रेटर है। और जो मैंने आपको मेथड बताया वो क्या कहता है कि अगर डिनोमीटर इक्वल है, किसी फ्रैक्शन के बराबर है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? अभी हम दो दो वाले समझ रहे हैं। आपके कोर्स में तीन तीन वाले भी पूछे जा सकते हैं, चार चार वाले भी पूछे जा सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दे ऐसा भी पूछा जा सकता है। ध्यान रहे, अच्छी तरीके से चीज़ समझनी है। मैंने अभी बात की थी, कोर्स है जो आप परचेज कर लो, उसके अंदर बहुत लेवल की चीज़ें बता रखी है। या तो कोई सुनिए, अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट रहे वीडियो को जो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।